घने पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, तभी एक पुरानी झाड़ी के नीचे उन्हें चमकती हुई किताब दिखी। किताब से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फातिमा ने किताब उठाई और आश्चर्य से बोली, अब्दुल्ला, यह किताब कुछ अलग लग रही है। अब्दुल्लाह ने भी किताब को ध्यान से देखा और सोचा, क्या यह सच में जादुई हो सकती है? जैसे ही उन्होंने किताब खोली, अचानक उनके सामने एक चमकदार पोर्टल खुल गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे दोनों उस रहस्यमयी दुनिया में खिंच गए। जब अब्दुल्लाह और फातिमा ने अपनी आंखें खोली, तो वे एक पुराने जमाने की गलियों में खड़े थे। चारों तरफ पुरानी इमारतें, पुराने कपड़ों में घूमते लोग और घोड़ा गाड़ियों का शोर था। फातिमा घबरा कर बोली, अब्दुल्ला, हम किस जमाने में आ गए हैं? अब्दुल्लाह ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे लगता है हम किसी पुराने समय में आ गए हैं, लेकिन यह कैसे हुआ? तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उनके पास आई और बोली, बच्चों, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फातिमा ने कहा, हम जंगल में एक किताब ढूंढ रहे थे और फिर अचानक यह सब हो गया। बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास जो किताब है वह सिर्फ किताब नहीं, समय का द्वार है। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए तो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। अब अब्दुल्लाह और फातिमा को समझ आ गया कि उनकी यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। धीरे धीरे अब्दुल्लाह और फातिमा ने यह समझना शुरू कर दिया कि उनका मिशन क्या था। उन्हें किताब का सही इस्तेमाल करके समय में सही संतुलन लाना था। एक दिन अब्दुल्लाह ने चिंतित होकर कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। उसी समय उन्होंने देखा कि जंगल से एक विशाल जंगली जानवर तेजी से उनकी ओर आ रहा था। यह जानवर इस समय के लिए अनजाना और खतरनाक था। अगर यह यहीं रह गया तो भविष्य बदल सकता था। फातिमा और अब्दुल्लाह ने समझदारी से अपनी जादुई किताब का इस्तेमाल किया। उन्होंने किताब में छिपे जादुई शब्द बोले और देखते ही देखते उस विशाल जानवर को वापस उसके समय में भेज दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, चारों ओर समय संतुलित होने लगा। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ ही देर में उनके सामने वही गोल्डन पोर्टल खुल गया जिससे वे यहां आए थे। फातिमा ने खुशी से कहा, अब्दुल्ला, हमें वापस जाने का रास्ता मिल गया। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, चलो घर चलते हैं। वे दोनों पोर्टल के अंदर कदम रखते ही अपनी असली दुनिया में लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो अब्दुल्लाह ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। फातिमा ने सहमति में सिर हिलाया और किताब को ध्यान से बंद कर दिया, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।